नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। और हम जो है क्रांति 1857 की क्रांति पढ़ रहे थे और 1857 की क्रांति में ये अपना अंतिम लेक्चर होने वाला है। ठीक है, तो राजस्थान में 1857 की क्रांति में हमने लगभग सारी चीजें पढ़ ली। उसमें प्रसार कैसे हुआ, क्रांति के कारण क्या थे, क्रांति का परिचय अपन ने देख लिया। ठीक है, अब अपन देखते हैं राजस्थान में जो 1857 की क्रांति हुई थी उसमें जो है तात्या टोपे की भूमिका कैसे थी, है ना। तात्या टोपे किस तरीके से भूमिका मेन लीड में आते हैं और क्रांति की असफलता के कारण क्या क्या रहे थे, है ना। तो ये दो चीजें अपन क्रांति में देखेंगे, क्या क्या तात्या टोपे की भूमिका और क्रांति की असफलता के क्या क्या महत्वपूर्ण कारण थे। ठीक है, हम स्कूल लेक्चर आरपीएससी पेपर फर्स्ट के लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, हिस्ट्री वाला सेक्शन अभी अपन चल रहा है अपने, है ना। ठीक है, तो तात्या टोपे और राजस्थान के बारे में अपन थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। तो राजस्थान में तात्या टोपे जो है वो 3 बार आए हैं। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। एक प्रश्न तो आपसे सीधा सीधा यही पूछा जा सकता है कि तात्या टोपे जो है राजस्थान में कितनी बार आए। तो राजस्थान में तात्या टोपे कितनी बार आए हैं? 3 बार आए हैं। ठीक है, प्रश्न आप आपसे यहाँ से पूछ सकते हैं कि जो इनका पहला चरण था, ठीक है, तो जयपुर से एंट्री करते हैं, है ना। तो जयपुर में गए तात्या टोपे सबसे पहले। तो जयपुर में क्या है, रॉबर्टसन नाम का एक सेना नायक था, अंग्रेजी सेनापति। तो अंग्रेजी सेनापति रॉबर्टसन की सेना उसको रोकने का प्रयास करती है। तो जयपुर में कौन रोकने का प्रयास करते हैं? तो रॉबर्टसन प्रयास करते हैं जयपुर में। ठीक है, वो जयपुर से लालसोट दौलतपुर होते हुए वापस कहां पहुंचते हैं? टोंक। ठीक है, तो ध्यान रख लेना, सबसे पहले जयपुर पहुंचे, फिर टोंक पहुंचे, फिर बूंदी पहुंचे, फिर भीलवाड़ा पहुंचे, नाथद्वारा पहुंचे, उधर झालावाड़ पहुंचे और झालावाड़ से वापस एमपी की साइड पहुंच गए, इंदौर की साइड, इंदौर और ग्वालियर की साइड। ठीक है, तो जयपुर से जो ये यात्रा है ना, थोड़ा सा एक बार दिमाग में लगा लो, है ना। जयपुर के नीचे आता है टोंक, अपने टोंक से बूंदी बिल्कुल पास में ही है, बूंदी से फिर भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से अपने नाथद्वारा उधर की साइड, उदयपुर की साइड नाथद्वारा, नाथद्वारा से वापस घूम के झालावाड़ की साइड, ठीक है, उधर निकल जाते हैं। ठीक है, अब अपन देखते हैं इनकी यात्रा किस तरीके से रही। तो जयपुर में रॉबर्टसन कोशिश करते हैं रोकने की, तो वो नीचे चले जाते हैं, है ना, नीचे लालसोट दौलतपुर होते हुए कहां चले जाते हैं? टोंक। ठीक है, टोंक का जो नवाब था वजीरुद्दौला, वो क्रांति का विरोधी था। ये मदद मांगेंगे, वजीरुद्दौला ने मदद देने के लिए मना कर दिया। अपने सैनिकों को जो है अपना जो किला वो था, हमीरगढ़ का दुर्ग था, वो टोंक में जो दुर्ग का नाम है क्या है? हमीरगढ़। तो हमीरगढ़ का जो किला है उसके अंदर जो है वो बैठ जाता है। ठीक है, वहां पे जो है तात्या टोपे उस पर अटैक करते हैं। तो हमीरगढ़ के दुर्ग का युद्ध होता है, हमीरगढ़ का युद्ध होता है, जिसको हमीरगढ़ का युद्ध कहते हैं ना। तो हमीरगढ़ का युद्ध किन किन के बीच में होता है? टोंक के नवाब वजीरुद्दौला और तात्या टोपे के बीच में। तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे यही बन सकता है कि हमीरगढ़ का युद्ध किन किन के बीच में हो रहा है। ठीक है, तो वजीरुद्दौला और तात्या के बीच में हो रहा है। ठीक है, वहां पे जो है रॉबर्टसन पीछे पड़ा हुआ था। इधर होम्स जो है, इधर से होम्स आता है, होम्स इनके पीछे पड़ जाता है। ठीक है, लाल सोट वाली साइड से होम्स पीछे पड़ जाता है, उधर से रॉबर्टसन आ ही रहा है। अब रॉबर्टसन क्या है, शॉर्ट ट्रिक लेके भीलवाड़ा पहुंचता है सीधा। इधर होम्स पीछे लग जाता है, पीछे लगते हैं जो है अपने तात्या टोपे कहां से भागता है? टोंक से भाग के कहां चला जाता है? बूंदी, है ना। बूंदी का राजा था उस समय राम सिंह जी। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बोला था कि राजाओं में सिर्फ राम सिंह जी थे जो क्रांति के समर्थक थे, है ना, और कोई राजा क्रांति का समर्थक नहीं था। ठीक है, तो आप देखोगे कि ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे बन जाता है कि बूंदी में किसने मदद की थी? राम सिंह जी ने मदद की थी। कितने रुपए की मदद की थी? 7 लाख रुपए की मदद की थी। तो उस समय 7 लाख रुपए देना बहुत बड़ी बात है। तो बूंदी के राम सिंह जी ने जो है तात्या टोपे को 7 लाख की मदद दी। तो वेरी इंपॉर्टेंट बात है, 7 लाख रुपए की मदद दी बूंदी के राम सिंह ने। ठीक है, तात्या टोपे बूंदी से निकल के कहां चले जाते हैं? भीलवाड़ा चले जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। तो भीलवाड़ा जाते हैं जो है, भीलवाड़ा की जनता बहुत ज्यादा उदार थी क्रांति के लिए। ठीक है, तो भीलवाड़ा की जनता के बारे में वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि भीलवाड़ा की जनता ने हर घर से 1 रुपया दान दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, 1857 की क्रांति में राजस्थान के किस क्षेत्र से हर घर से, हर परिवार से 1 रुपया दान का दिया गया था तात्या टोपे को क्रांति के समर्थन के लिए? तो वो कौन था? भीलवाड़ा था। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां से बनेगा। ठीक है, तो उधर से होम्स पीछा कर रहा था, इधर से रॉबर्टसन पीछा कर रहा था और इधर से फिर टेलर आ जाता है। ठीक है, तो ये 3 आदमियों का नाम ध्यान रखना। पहले चरण में राजस्थान में जो है इनको परेशान करने वाले, तात्या टोपे को परेशान करने वाले 3 सेना नायक कौन कौन थे? एक तरफ से रॉबर्टसन था, एक तरफ से होम्स था, एक तरफ से टेलर था। तो भीलवाड़ा में टेलर मिल जाता है। अब आप ये ध्यान रखना, इस रॉबर्टसन का तो नाम ध्यान नहीं रख लेना, होम्स और टेलर फिर भी निकल जाए आपके दिमाग से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, रॉबर्टसन का इसलिए नाम याद रख लेना क्योंकि रॉबर्टसन से 2 युद्ध हुए हैं। एक तो भीलवाड़ा के जस्ट पास में हुआ है कुवाड़ा का युद्ध, एक होगा रूपगढ़ का युद्ध जब नाथ द्वारा दर्शन करके जाएंगे। ठीक है, तो कुवाड़ा का युद्ध में क्या हुआ था? 9 तारीख को कुवाड़ा का युद्ध हुआ, 9 अगस्त को। ठीक है, कुवाड़ा के युद्ध में रॉबर्टसन जो है तात्या टोपे को हराता है। ठीक है, कहा? भीलवाड़ा वाले के पास में, जस्ट भीलवाड़ा के पास में ये कुवाड़ा। ठीक है, तो वहां 9 अगस्त को एक युद्ध होता है जिसमें रॉबर्टसन की सेना ने किसको हराया था? तात्या टोपे को हराया था। तो फिर वो कुवाड़ा से निकल के कहा जाते हैं? नाथद्वारा। कुवाड़ा से निकल के किधर चले गए? इधर से
भीलवाड़ा कुआड़ा होते हुए नाथद्वारा निकल गए। नाथद्वारा में पहले तो श्री नाथ जी के दर्शन करते हैं, वहां के महंत थे गिरधरदास जी, उनका आशीर्वाद लेते हैं, ठीक है। प्लस वहां के जो कोठारिया के जो सामंत थे जोत सिंह जी, तो जोत सिंह जी कोठारिया ने जो है वहां पर जो है इनको कुछ नगद और कुछ अस्त्र शस्त्र सेना देकर जो है मदद करने के प्रयास किया। तो जोत सिंह जो है 3 आदमी ने मदद करी है इस पहले चरण में। बूंदी के राम सिंह जी ने किए, सलुम्बर के केसरी सिंह जी ने किए और कोठारिया के जोत सिंह जी ने किए। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसा भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है भविष्य, ठीक है। तो झालावाड़ में फिर नाथद्वारा से निकलते हैं जब आगे, तो एक 13-14 क्यों 9 तारीख से निकले थे, 9 तारीख को कुआड़ा हुआ, 13-14 तारीख को अपने वापस रूपगढ़ में जगह पे मिल जाएगा कौन, रॉबर्टसन। तो रूपगढ़ में रॉबर्टसन मिलते क्या है, वो फिर से अटैक कर देगा तात्या पे, ठीक है। तो 2 युद्ध होंगे, कुआड़ा का युद्ध और रूपगढ़ का युद्ध रॉबर्टसन के खिलाफ, ठीक है, तात्या के। तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां से बन सकता है आपके। फिर नाथद्वारा से निकल के झालावाड़ की साइड चले जाते हैं। झालावाड़ में है ना रणायता का युद्ध होता है, ठीक है। तो रणायता के युद्ध के बारे में आप वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रख लेना कि कौन सा युद्ध जो है राजस्थान की किसी रियासत और तात्या टोपे के बीच में होता है, तो वो होता है रणायता का युद्ध या फिर हमीरगढ़ का युद्ध, ठीक है। तो हमीरगढ़ का युद्ध वजीरुद्दौला के खिलाफ होता है। रणायता का युद्ध पृथ्वी सिंह, झालावाड़ वाला पृथ्वी सिंह था, वो इनको रोकने का प्रयास करता है। तो रोकने का प्रयास करता है तो इसको क्या है, गिरफ्तार कर लेता है तात्या टोपे, ठीक है। तो पृथ्वी सिंह को गिरफ्तार कौन करता है, तात्या टोपे गिरफ्तार करते हैं। जो है पृथ्वी सिंह से नगद रुपए मांगे जाते हैं, 20 लाख रुपए। कितने रुपए मांगे जाते हैं, 20 लाख रुपए। पृथ्वी सिंह बोलता है कि 20 लाख तो नहीं है मेरे पास, 5 लाख ले लो। 5 लाख में इनको छोड़, क्योंकि पीछे सेना किसकी पड़ रही है, रॉबर्टसन की। तो रॉबर्टसन की सेना पीछे पड़ी हुई है, तो 5 लाख में ही मान गया और 5 लाख में इनको छोड़ के अपने नीचे साउथ की तरफ चला गया और एमपी की तरफ, इंदौर और ग्वालियर की तरफ चला गया, ठीक है। तो ये था अपना क्रांति का पहला चरण तात्या टोपे का। दूसरे चरण में इन्होंने क्या किया, एमपी से वापस आएगा, देखो 3 दिसंबर 1858 में एंट्री करेगा। फिर दूसरे चरण में 3 दिसंबर 1858 में ये राजस्थान में एंट्री करेगा। एमपी से निकलते हैं, एमपी से निकल के सलुम्बर है, सलुम्बर के राजा कौन थे, अपने केसरी सिंह जी थे सामंत। तो सलुम्बर के सामंत केसरी सिंह ने इनको मदद करी, है ना, केसरी सिंह द्वारा मदद करी जाती है। और सलुम्बर से निकल के फिर ये कुंभलगढ़ की साइड चले जाते हैं, वहां पे भी कोई मदद मिल जाए, ठीक है। तो कुंभलगढ़ में कोई मदद नहीं मिलती है, तो नीचे साइड में आ जाते हैं बांसवाड़ा में, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये इन्होंने क्या किया था, तात्या टोपे ने बांसवाड़ा पर कब्जा कर दिया था, है ना। तो तात्या टोपे कौन सा जो राजस्थान का कौन सा क्षेत्र है, वो क्रांतिकारियों के अधीन आ गया था तात्या टोपे के नेतृत्व में, तो वो था वो बांसवाड़ा क्षेत्र, है ना। तो बांसवाड़ा को आजाद करवा दिया इन्होंने, बांसवाड़ा को आजाद करवा देगा किनसे, अंग्रेजों से, ठीक है। तो अंग्रेजों और राजपूत के जो ओले सिंह जी जो थे, शायद बांसवाड़ा में उस टाइम पे वही थे, तो उनसे जो है इनको आजाद करवा देता है एक तरीके से, है ना, वहां की जनता को, बांसवाड़ा की जनता को। उधर क्या होता है, 11 दिसंबर को अधिकार कर लेते हैं। कब, 11 दिसंबर को, 3 दिसंबर को एंट्री कर रहे हैं, 11 दिसंबर को अधिकार कर लिए। 11 दिसंबर को अधिकार कर लेते हैं। तो लिन माउथ एक कैप्टन होता है इनका, ठीक है। तो लिन माउथ ऐसा व्यक्ति था जो बांसवाड़ा से को तात्या टोपे से जो है उनके अधिकार में ले लेता है, ठीक है। तो लिन माउथ जो है उसके द्वारा वापस बांसवाड़ा को छुड़वाया जाता है, ठीक है। तात्या टोपे के अंदर में आ गया था 11 तारीख को बांसवाड़ा। तो ऐसा कौन सा राजस्थान का, इसको कई बार है ना बांसवाड़ा का लिबरेटर भी कह देते हैं, है ना। तो बांसवाड़ा का लिबरेटर किसको कहा जाता है, तो वो है लिन माउथ, ठीक है। वो अंग्रेज था लेकिन बांसवाड़ा को क्रांतिकारियों से छुड़वा दिया, ठीक है। तो क्रांतिकारियों ने स्वतंत्र कराया, क्रांतिकारियों से छुड़वाया किसने, लिन माउथ ने। तो लिन माउथ ने, ध्यान रख लेना, लिबरेटर है ना, बांसवाड़ा का लिबरेटर, या इसको अपन बोल सकते हैं इस स्वतंत्रता, जो बांसवाड़ा की स्वतंत्रता है वो किसने दिलवाई थी, वो लिन माउथ ने दिलवाई। फिर बांसवाड़ा से निकल के जो है प्रतापगढ़ की साइड जाते हैं। प्रतापगढ़ में जो है मेजर रॉक अटैक करता है, मेजर रॉक अटैक करते हैं, वो एमपी में चले जाते हैं वापस। तो जो छोटा है ये दूसरा तीसरा चरण, तो ये एमपी से एंटर करते हैं सलुम्बर की ओर, सलुम्बर से कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ से बांसवाड़ा, बांसवाड़ा से प्रतापगढ़, और इस तरीके से मेजर रॉक के अटैक के बाद साउथ में चले जाते हैं वापस एमपी में। फिर तीसरे चरण में क्या हुआ था, देखो तीसरे चरण में अपना कोटा से एंट्री करते हैं, कोटा से एंट्री करते हैं, कोटा से दौसा पहुंचते हैं। इस बीच में सावर्ट्स और होम्स जो है इन पे अटैक करके इनको वापस जीतता है, ठीक है, तात्या टोपे को, ठीक है। तो तात्या टोपे कोटा से होते हुए दौसा पहुंचते हैं, दौसा से सीकर पहुंचते हैं, सीकर से अपने नरवर पहुंचते हैं सीधा, ठीक है। तो सीकर के सामंत से मिलने जा रहे थे, कोटा होते हुए, दौसा होते हुए। तो सावर्ट्स और होम्स की सेना जीतती है। फिर सीकर में जो है होम्स अटैक करता है, किस पे, होम्स किस पे अटैक करता है वापस, सीकर पे। सीकर में किसको पे अटैक करेगा, तात्या टोपे पे। तो तात्या टोपे सीकर सामंत की मदद लेने जाते हैं, लेकिन सीकर सामंत को तब तक पकड़ लिया जाता है और उनको फांसी की सजा दे दी जाती है, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान के किस सामंत को फांसी की सजा दी जाती है, तो वो था सीकर का सामंत। तो वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। सीकर सामंत को जो है फांसी दे दी जाती है, और जो है जब तात्या वहां से निकल जाते हैं, तो वहां से जो है बीकानेर के सरदार सिंह जी उनको मिलते हैं वहां पे,
ठीक है। तो बीकानेर के सरदार सिंह जी ने जो है तात्या को पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो तात्या जो है इनके सामने आत्मसमर्पण कर देता है और तात्या जो है अपनी आजादी के लिए बोलता है कि मुझे आजाद कर दीजिए आप, क्योंकि मैं क्रांति कर रहा हूँ अपने भारत में, ठीक है। तो बीकानेर के सरदार सिंह जी का कहीं ना कहीं थोड़ा सा समर्थन रहता है, तो उन्होंने जो बोला कि ठीक है, तो आत्मसमर्पण तो कर दिया, लेकिन मैं तेरे को अंग्रेजों को नहीं सौंपूंगा, तू चले जा कहीं पे जंगलों में, ठीक है। तो ये एमपी के नरवर के जंगलों में चले जाते हैं, मध्य प्रदेश के नरवर जंगलों में। और वहां पर जो है मान सिंह के कहने पे, मान सिंह उनका एक मित्र था, तो मित्र के कहने पर जो है वो वहां पे नरवर के जंगलों में सेफ फील करते हैं। लेकिन जो है ये मान सिंह खुद जो है अंग्रेजों से मिला हुआ था और अंग्रेजों से वो पकड़वा देगा बाद में। तो अंग्रेजों को पकड़वा देगा तो तात्या टोपे को पकड़ लिया जाएगा नरवर के जंगलों से, फिर वो राजस्थान कभी नहीं आ पाएंगे, ठीक है। तो तात्या टोपे के 3 चरण आपको समझ में आ गए होंगे, आई होप, ठीक है। दूसरे अपन जो देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट अपना, क्रांति की असफलता के क्या कारण रहे थे। तो क्रांति जो है राजपूत राजाओं को ईआईसी को राजपूत राजाओं का ईआईसी को पूर्ण तरह संबंध पूर्ण समर्थन मिला था, ठीक है। तो राजपूत राजाओं ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह से समर्थन दिया था, बिल्कुल सही बात है, सही बात है। फिर सामंत अंग्रेजों से असंतुष्ट थे, तो राजस्थान के जितने भी सामंत थे वो अंग्रेजों से असंतुष्ट थे, इसलिए राजाओं के आदेश थे कि ईआईसी को सहयोग जो है दिया जाए, ठीक है। क्योंकि देखो सामंत 2 टाइप के सामंत थे, एक तो स्वामी भक्त सामंत थे, स्वामी भक्त थे, और एक जो है वो सीधा स्वामी भक्त नहीं थे कुल मिला के, ठीक है। स्वामी भक्त मतलब जो राजा के आज्ञा का पालन कर रहे थे, इधर मेवाड़ के सारे सामंत स्वामी भक्त थे, ठीक है। उधर मारवाड़ के सारे सामंत जो है स्वामी के विरुद्ध थे, ठीक है। भक्त सिंह से सब नाराज थे उस समय, तख्त सिंह से, ठीक है। तो स्वामी भक्त जो है यानी कि जो मेवाड़ वाले हैं मैक्सिमम, ठीक है, वो राजा के आदेश से बंधे हुए थे, इसलिए ईआईसी को सहयोग नहीं दे पा रहे थे। इधर से जो स्वामी भक्त नहीं थे वो जो है असंगठित थे, ठीक है। तो अब आप देखोगे कि आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में 5-6 सामंतों को इकट्ठा करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन वो पूरी तरह से संगठित नहीं थे, न वो क्रांति जो अपने हो रही थी छावनियों में, न उन लोगों से पूरी तरह से मिले हुए थे, तो पूर्ण रूप से असंगठित थे वो लोग, इसलिए जो है ये पूरी तरह से असफल रहे। फिर इसके बाद देखते हैं अपन कि क्रांतिकारियों द्वारा अजमेर पर अटैक नहीं करना। अब देखिए आप, ये अजमेर है अपना, ये नसीराबाद में जब क्रांति होती है ना अपने, तो नसीराबाद से सीधे कहां चले जाते हैं, मैंने बताया था आपको, दिल्ली पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो नसीराबाद से इनको आना चाहिए था अजमेर, ये कहां पहुंच रहे हैं, दिल्ली, क्योंकि राजस्थान की राजधानी जो है वो तो क्या है, अजमेर है। एक तरीके से राजस्थान का सेंटर पॉइंट या थीम क्या है, अजमेर है। अगर अजमेर पे कंट्रोल कर लेते तो पूरा राजस्थान को कंट्रोल किया जा सकता था, एजीजी को कंट्रोल किया जा सकता था। लेकिन ये क्या करते हैं, नसीराबाद से अजमेर नहीं आते हैं। अजमेर में क्या है, बहुत सारा शस्त्रागार भी था, अजमेर में अस्त्र शस्त्र बहुत भर मारते। तो क्रांतिकारियों के जो हार के कारण थे ना, अस्त्र शस्त्र की कमी हो रही थी, तो अगर अजमेर में वो अटैक कर लेते तो अस्त्र शस्त्र की सारी कमी यहाँ से दूर हो जाती, ठीक है। प्लस सेंटर पॉइंट हाथ में लग जाता, तो राजस्थान को पूरे को कंट्रोल किया जा सकता था। लेकिन क्रांतिकारी ऐसा नहीं कर पाते हैं, वो दिल्ली पहुंचते हैं। महाराजा को क्योंकि अपने मुगल बादशाह को राजी करना था, तो मुगल बादशाह को राजी करने के लिए कहां पहुंचते हैं, नसीराबाद से सीधे दिल्ली, ठीक है। तो अजमेर नहीं पहुंच पाते, इस वजह से जो है राजस्थान में क्रांति असफल रहती, क्योंकि बाद में एजीजी वापस अजमेर पहुंच जाता है, एजीजी अजमेर पे कंट्रोल कर लेता है, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना, क्रांतिकारियों द्वारा अजमेर पर आक्रमण नहीं करना, ठीक है। एक प्रीचार्ड उस समय इतिहासकार हुआ है, प्रीचार्ड ने बहुत अच्छी बात कही है म्यूटिनी इन राजस्थान में, ठीक है। म्यूटिनी इन राजस्थान में प्रीचार्ड लिखता है कि यदि अजमेर क्रांतिकारियों के हाथ में आ जाता तो राजा भी क्रांति का नेतृत्व करते और क्रांति का परिणाम कुछ और ही होता। तो वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि अजमेर क्रांतिकारियों के हाथ में आ जाता, राजा भी क्रांति का नेतृत्व करते और क्रांति का परिणाम जो आज है कि क्रांति असफल रही तो क्रांति सफल रहती उस समय, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण अन्य कारण भी थे कि क्रांतिकारी जो थे अपने, ठीक है, तो देसी सैनिक थे, उनमें युद्ध कौशल का थोड़ा सा अभाव मिलता है, क्योंकि वो यूरोपियन पैटर्न से लड़ना सीख के आए थे यूरोपीय सैनिक, ठीक है। तो और फिर सारे में एकता की भी कमी दिखती है अपने को, कि सारे एक जैसे तो नहीं है, कुछ यूरोपियन के समर्थन में भी आ गए थे, ठीक है। राजा यूरोपियन के समर्थन में थे, ठीक है, यहाँ के राजपुताने यूरोपियन के समर्थन में थे। फिर अस्त्र शस्त्रों की कमी हो गई थी इनके पास, है ना, क्योंकि ये कहा नसीराबाद से सीधे दिल्ली पहुंच जाते हैं, अब अस्त्र शस्त्र है ही नहीं लड़ने के, जो नॉर्मल इनको दिए हुए थे, तब गोलियां कितने दिन चलेगी, है ना। तो अपने को खजाना चाहिए था, पूरा अजमेर में बैठा था वो खजाना, ठीक है, वो नहीं मिल पाया इनको। फिर धन भी नहीं था इनके पास, फिर नेतृत्व का अभाव था, ठीक है। तो इनको नेतृत्व कोई दे ही नहीं रहा था, लोकल बहुत सारे बेचारे छोटे छोटे मोटे जो सैनिक थे वही नेता बन के इनको नेतृत्व प्रदान कर रहे थे, तो इसलिए नेतृत्व का अभाव था, पूरी तरह से प्रशिक्षित नेतृत्व नहीं मिला इनको, ठीक है। फिर संचार और सैनिकों से संपर्क और संबंधों का अभाव, ठीक है, ये भी एक महत्वपूर्ण कारण था कि इनके पास जो है संचार के साधनों का उस तरीके से अभाव था, क्योंकि अंग्रेजों के पास संचार के साधन बहुत अच्छे थे
और वो अपने आप कम्युनिकेट कर लेते थे दूर बैठे थे, लेकिन इनके पास जो है उस तरीके का कोई तंत्र नहीं था, इस वजह से भी ये हारते हैं। तो ये थी क्रांति की असफलता के कारण। और तात्या टोपे का राजस्थान में किस तरीके से 3 चरणों में जो है आगमन हुआ है, राजस्थान में क्या क्या काम किया है तात्या टोपे ने, वो सारी चीजें जो है अपने इसमें पूरा रिकॉर्ड हो गया। अब देखो ये 1857 क्रांति का प्रसार है, 1857 क्रांति अपने खत्म हो गई, इतना ही 1857 क्रांति। फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं कि पहले चरण में जो है जयपुर से निकलती है सेना, रॉबर्टसन रोकने की कोशिश करता है, टोंक जाती है, हमीरगढ़ का युद्ध होता है, वजीरुद्दौला और तात्या दोनों जो है इसमें वजीरुद्दौला के नेतृत्व में जो है लीड किया जाता है, और हमीरगढ़ के युद्ध में तात्या टोपे को हराने का प्रयास किया जाता है, लेकिन तात्या टोपे वहां से निकल जाता है क्योंकि इधर से होम्स अटैक करता है। और फिर बूंदी में राम सिंह जी तात्या टोपे की 7 लाख रुपए देके मदद करते हैं। भीलवाड़ा में जो है टेलर अवरोध करने का कोशिश करता है, लेकिन जनता ने हर घर से 1-1 रुपया यहाँ पे दान दिया जाता है। फिर वहां से नाथद्वारा निकलते हैं, उससे पहले कुआड़ा का युद्ध होता है रॉबर्टसन की सेना के साथ। फिर वहां से नाथद्वारा निकलते हैं, नाथद्वारा में श्रीनाथ जी के दर्शन करके महंत गिरधर द्वारा स्वागत किया जाता है उनका, और जोत सिंह कोठारी द्वारा उनको आर्थिक रूप से मदद दी जाती है। यहाँ पे उसके बाद रूपगढ़ का युद्ध होता है 13-14 अगस्त को, और वही रॉबर्टसन की सेना वापस परास्त करती है। तो रूपगढ़ के युद्ध से निकल के जो है झालावाड़ पहुंचते हैं, झालावाड़ में लड़ायता का युद्ध होता है, और लड़ायता के युद्ध में पृथ्वी सिंह जी जो है वो हारते हैं और 20 लाख रुपए मांगते हैं, लेकिन 5 लाख रुपए दे पाते हैं, और वहां से निकलकर जो है तात्या इंदौर और ग्वालियर की साइड निकल जाता है। फिर सेकंड चरण में अपने तात्या 3 दिसंबर को राजस्थान में एंटर करता है 1858। सलूम्बर के ठाकुर केसरी सिंह जी मदद करते हैं। फिर कुंभलगढ़ में पहुंचते हैं, लेकिन वहां पे कोई मदद नहीं मिलती, तो बांसवाड़ा में पहुंच जाते हैं, बांसवाड़ा पे अधिकार कर लेते हैं 11 दिसंबर को, और लिन माउथ बाद में उनको छुड़वा देगा। बांसवाड़ा से निकलकर जो है वो प्रतापगढ़ पहुंचते हैं, प्रतापगढ़ में मेजर रोक अटैक करता है, तो नीचे की साइड निकल जाते हैं अपने एमपी में वापस। फिर थर्ड चरण में जो देखा जाता है, तो वो सीकर वाले सामंत उनको इनवाइट भेजता है कि भाई आप आओ, हम आपकी मदद करेंगे। तो कोटा से दौसा होते हुए सीकर पहुंचने का प्रयास करते हैं, लेकिन सावर्स और होम्स बीच में रोक लेता है इनको। फिर वहां से जैसे तैसे निकलते हैं, तो सीकर में जो है होम्स जो है इनको परास्त करता है सीकर में, ठीक है। लेकिन तब तक सीकर के सामंत की बात लीक हो चुकी थी और अंग्रेजों को पता चल गया था, इसलिए सीकर के सामंत को पकड़कर फांसी दे दी जाती है ना। तो तात्या की छतरी भी अपने सीकर, अगर कोई पूछ ले कि तात्या की छतरी कहां पर है, तो तात्या की छतरी भी अपने सीकर में। तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका एक यहाँ से भी बन जाता है, तात्या की छतरी कहां है, सीकर में, ठीक है। तो सीकर सामंत को तो फांसी दे देंगे और वहां पे तात्या की छतरी बना दी जाती है। तात्या बाद में जो है बीकानेर के सरदार सिंह जी जो है तात्या को पकड़ लेते हैं, तो तात्या उनके सामने आत्मसमर्पण कर लेता है, लेकिन जो है बीकानेर के सरदार सिंह जी उनको छोड़ देते हैं कि आप जाओ ना, किसी एकांत स्थान पे चले जाओ, जाके वहां पे अंग्रेजों से आप जो है सीधा रूबरू नहीं हो पाए, नहीं तो आपको फांसी दे दी जाएगी। तो वहां से नरवर के जंगलों में पहुंचते हैं, मान सिंह वहां पे धोखाबाजी कर देता है और इनको पकड़वा देता है, तात्या को फांसी दे दी जाती है। फिर क्रांति की असफलता के कारण में देखा था अपन ने कि राजपूत राजाओं को का ईआईसी को पूरी तरह से समर्थन मिला था। फिर सामंत जो थे, जो स्वामी भक्त सामंत थे, वो तो केवल राजा के आदेशों का पालन कर रहे थे, इसलिए ईआईसी को सहयोग दे रहे थे। फिर क्रांति को सहयोग नहीं दे पा रहे थे। फिर स्वामी भक्त नहीं थे, जो वो पूरी तरह से असंगठित थे। फिर क्रांतिकारी अजमेर पे अटैक नहीं करते हैं, सीधा दिल्ली निकल जाते हैं, और दिल्ली निकल जाएंगे तो प्रिचार्ड क्या बोलेगा कि यदि अजमेर क्रांतिकारियों के हाथ में आ जाता तो राजा भी क्रांति का नेतृत्व करते और क्रांति का परिणाम कुछ और ही होता, ठीक है। अन्य कारण में देखते हैं कि युद्ध कौशल का अभाव था इनके पास, अस्त्र शस्त्रों की कमी थी, धन नहीं था, नेतृत्व का अभाव था, और संचार के साधनों की इनके पास कमी थी। तो ये थे अपने क्रांति 1857 की पूरी क्रांति, ठीक है। तो अब इसके अलावा कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम हो, आपको कोई भी ऐसा तथ्यात्मक कोई समस्या हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेंगे। और ये पूरा लेक्चर जो है तथ्यात्मक रहा, और इसमें प्रश्न भी इसी तरीके के बनते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में अपन जल्दी आपसे रूबरू होंगे, ठीक है। आप सभी का धन्यवाद देखने के लिए।